अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे। आज मैं बहुत ही मज़ेदार फ़ालूदा स्पेशल रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। जो स्पेशल फ़ालूदा आप आइसक्रीम पार्लर में जाके खाते हैं, उससे भी ज़्यादा अच्छा फ़ालूदा आप घर में बना सकते हैं। और इसके साथ साथ मैं आपको फ़ालूदा सवैयाँ बनाने का तरीका भी दिखाऊंगी। तो इस वीडियो में आपको मिलने वाली है कंप्लीट गाइड आइसक्रीम फ़ालूदा बनाने के हवाले से। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम फ़ालूदा बनाएंगे। उसके लिए 1.5 कप मैं डाल रही हूँ पानी, और इसमें मैं डालूँगी आधा कप कॉर्नफ्लावर। इसको थोड़ा सा मीठा बनाने के लिए 1.5 टेबलस्पून मैं डाल रही हूँ चीनी। और अगर आप चाहते हैं कि थोड़ा सा कलर आए फ़ालूदा में, तो उसके लिए आप येलो फूड कलर डाल सकते हैं। मैंने डाला है ½ टीस्पून। थोड़ा सा अभी डाला है, थोड़ा सा बाद में डालूँगी, टोटल हो जाएगा ½ टीस्पून। इसको अच्छे से मिक्स करना है हमने। और ज़रूरत पड़े तो आप थोड़ा सा और फूड कलर ऐड कर सकते हैं। आप जेल कलर भी यूज़ कर सकते हैं, पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं, और मैंने यहाँ पे लिक्विड ऐड किया है तो आप लिक्विड भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छे से मिक्स करने के बाद इसको हम रख देंगे चूल्हे पे। इसको हमने लो फ्लेम पे कुक करना है, और इसको कंटिन्यूसली आपने मिक्स करते रहना है। किसी भी स्टेज पे आप इसको मिक्स करना नहीं छोड़ेंगे, वरना ये एकदम से पकना शुरू हो जाता है और इसमें लम्स फॉर्म हो जाएंगे। ये जैसे जैसे हीट होता जाएगा, इसमें थिकनेस आती जाएगी। और ये आप देख सकते हैं, इसमें अभी थिकनेस आना शुरू हुई है। आपने कंटिन्यूसली इसको मिक्स करते रहना है। अब यहाँ पे आप देखें कि टेक्सचर थोड़ा सा इवन आ गया है, लेकिन हमने इसको और पकाना है, और थिक होगा, और इसमें ग्लॉस और शाइन सी आ जाएगी। अब देखें कलर एक जैसा हो गया है और इसमें एक शाइन सी आ गई है। इस स्टेज पे ये तकरीबन तैयार हो चुका है। बस की फ्लेम हम ऑफ कर देते हैं, और इसके लिए हमें कुछ चीज़ें पहले से तैयार करके रखनी है, जो मैं आपको दिखा देती हूँ। हमने एक बोल में पानी डालना है, और उसमें ढेर सारी बर्फ़ डालनी है। बहुत ही ठंडा पानी होना चाहिए। एक अदद हमें पाइपिंग बैग चाहिए, और इस तरह से मिटन से आपके पास तो वो ले लें, वरना कोई भी कपड़ा आप रख लें, क्योंकि वो हम पाइपिंग बैग में डालेंगे तो वो काफ़ी गर्म होगा, उसको आप हैंडल नहीं कर पाएंगे। पाइपिंग बैग को मैंने कप के ऊपर डाल दिया है, और इसमें हम डालेंगे अपनी जो कॉर्नफ्लावर का मिक्सचर हमने बनाया था वो डाल देंगे। गरम गरम ही हमने डालना है। आपने तैयारी पहले से करके रखनी है। जैसे ही आपका कॉर्नफ्लावर थिक होना शुरू हो जाता है, फ़ौरन से आपने इसमें डालना है, और आपने इसकी टिप को कट करना है। अब टिप को आपने बिल्कुल थोड़ा सा कट करके देखना है। फिर आपको जितनी रिक्वायर्ड हो उस हिसाब से आप इसको कट कर लें और चेक कर लें। ठीक है, अब इसको हम ठंडे पानी में प्रेस करते करते निकालते जाएंगे, और इसके अंदर थ्रेड्स बनते जाएंगे सवैयों की तरह। ये आप जब इसमें डालते जाएंगे तो आपने फालूदे को छेड़ना नहीं है। इसको आप 10 मिनट छोड़ देंगे, ये इसमें पानी में सेटल हो जाएगा और फर्म हो जाएगा। उसके बाद आप इसको टच करेंगे। उससे पहले आप टच नहीं कीजिएगा, वरना ये टूट जाएगा और फैल जाएगा। इस रेसिपी से काफ़ी सारा फालूदा बन जाता है, और ये आप ये बना के ठंडे पानी में ही रखेंगे, और जब आपको यूज़ करना है आप ठंडे पानी से निकाल के उसको यूज़ करेंगे। ये आप 3 से 4 दिन फ्रिज में आराम से रख सकते हैं। तो ये बन गया है हमारा फ़ालूदा। अब हम बनाएंगे फ़ालूदे की जो दूसरी चीज़ें हैं उनको तैयार करेंगे। उसके लिए पहले मैं दूध ले रही हूँ। आधा लीटर मैंने दूध लिया है। इसमें मैं 3 टेबलस्पून शुगर ऐड करूँगी, और इस दूध को हम पकाएंगे तकरीबन 7 से 10 मिनट तक पकाएंगे मीडियम फ्लेम पे, ताकि ये थोड़ा सा थिक हो जाए। बॉयल होना शुरू हुआ है, बॉयल होके ये पकता रहेगा। आपने 10 मिनट के बाद फ्लेम ऑफ कर देनी है। उसको ठंडा होने के लिए हम रख देंगे फ्रिज में, और बिल्कुल ठंडा चिल करके हम इसको यूज़ करेंगे। थोड़ा सा थिक हो गया है, बहुत ज़्यादा आपने इसको थिक नहीं करना, और इसको अब हम ठंडा होने देंगे। उसके बाद हम इसको यूज़ करेंगे। इसके अलावा जो चीज़ें हमें चाहिए वो तैयार कर लेते हैं। 1/4 कप मैंने पानी लिया है, नॉर्मल टैप वाटर, और उसमें मैं डाल रही हूँ तुखमलंगा या बेसिल सीड्स 1 टेबलस्पून, और इसको हम भिगोने के लिए रख देंगे। ये स्वेल हो जाएंगी, और फिर हम इनको यूज़ करेंगे। अब हम अपने फालूदी की असेंबलिंग कर रहे हैं। इसके लिए सबसे पहले हम बेसिल सीड्स डालेंगे 2 टेबलस्पून तकरीबन। इसमें हम फालूदा डालेंगे। अब इसमें लाल शरबत आप कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं, थोड़ा सा वो डाल दिया। और जो दूध हमने बनाया था बिल्कुल ठंडा करके चिल करके उसमें थोड़ा सा डाल रहे हैं। जेली आप अपनी पसंद की
किसी भी कलर की बना लें। ये हम इसमें डालेंगे अपनी मर्ज़ी के हिसाब से। और ये फ्रूट कॉकटेल है, ये भी हम डालेंगे तकरीबन 2 टेबलस्पून्स। और अब जाएगी इसमें वनीला आइसक्रीम। मैंने 2 स्कूप्स लिए हैं वनीला आइसक्रीम के, ये हम इसमें डाल देंगे। अगर आपको होममेड आइसक्रीम की रेसिपी चाहिए तो आप ऊपर लिंक से चेकआउट कर सकते हैं। इसमें फिर से हम डालेंगे तुखमलंगा और फालूदा, और दूध जो था चिल्ड उससे हम इसको फिलअप करेंगे। और लास्ट में हम इसमें कंडेंस मिल्क डालेंगे 2 टेबलस्पून, जिससे बहुत ही ज़बरदस्त हेवनली टेस्ट आता है। और इसको हम डेकोरेट करेंगे कुछ जेली के साथ, कुछ इसके ऊपर फ्रूट कॉकटेल डालेंगे। और लास्ट में जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, मिक्स्ड ड्राइड फ्रूट, जिसमें बादाम, पिस्ता और काजू हैं। ये तीनों चीज़ें स्लाइस करके हम इसके ऊपर डालेंगे। और अगर आपको और कैलोरीज बढ़ानी है तो इसमें आप खोया भी डाल सकते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त उससे फ्लेवर आता है। और ये हमारा बहुत ही ज़बरदस्त सा स्पेशल आइसक्रीम फ़ालूदा घर में बहुत ही इजीली तैयार हो गया है, बहुत ही सस्ता पड़ता है। और एक दफ़ा आप ये घर में ट्राई करेंगे तो आपको बाहर का आइसक्रीम फ़ालूदा पसंद नहीं आएगा। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो ट्राई ज़रूर कीजिएगा, और इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, और मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।